हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरेट कार्ड। देन उसके बाद एंजल्स मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का डाउनलोड्स मैसेज लेती हूँ मैं। ओके, तो ये किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ जो चीज़ आ रही है वो खूबसूरत बालों से संबंधित आ रही है। जो मैसेज आया है यानी कि खूबसूरत काले घने लंबे बालों के बारे में जो मैसेज आया है वो पिक हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ, एक जो लेडी होती है, स्त्री होती है, लड़की हो चाहे कोई भी हो, स्त्री फीमेल जो होती है उसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं उसके हेयर, यानी आपके बाल अच्छे होने बहुत ज़्यादा काले घने लंबे एंड खूबसूरत हों बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी सुंदरता को और भी चार चांद लगाते हैं। यदि आप खूबसूरत बहुत ज़्यादा नहीं भी है ना, तो आपके जो बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, तो आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक डिवाइन बीइंग के लिए मैसेज आ रहा है। देखिए डिवाइन जो बीइंग्स होते हैं उनको कई चीज़ों से वो ब्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस डिवाइन बीइंग के लिए मैसेज आ रहा है यानी कि जिस डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज आ रहा है उनके बाल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहें, बहुत ज़्यादा काले घने लंबे बाल, खूबसूरत बालों के बारे में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी रहें। बहुत लोगों ने उनको बोला भी हो, पूछा भी हो, उनके खूबसूरत बालों का राज पूछा हो एंड ये भी पूछा होगा कि आपके बाल इतने अच्छे क्यों हैं, इतने काले क्यों हैं, इतने मतलब हेल्दी, इतने ब्यूटीफुल क्यों हैं। मतलब बालों से रिलेटेड उनको बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट मिला हो, बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ें की उनके खूबसूरत बालों की एंड पूछा भी हो बार बार कि आप क्या यूज़ करते हो, क्या लगाते हो बालों में जिससे कि आपके बाल इतने अच्छे हैं, ठीक है। एक तो ये ब्लेसिंग्स होती है डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेस्ड भी किया जाता है बिकॉज यू आर अ चोजन वन एंड आपके अंदर दिव्यता भी होती है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, ठीक है। तो लेकिन और लोगों को नहीं पता होता है ये लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके बालों पर मतलब गंदी नज़र भी रखते हैं, ईविल आई भी रखते हैं एंड बहुत लोग जेलस भी होते हैं कहीं ना कहीं आपके बालों से कि आपके बाल इतने अच्छे क्यों हैं। एंड उनके अगर खुद के बाल अच्छे ना हो ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ना अंदर उनके, जैसे कहते हैं एक हीन भावना, गलत भावना उत्पन्न करती है उनके अंदर, दैट इज़ द जेलसी। तो वो जेलसी होती है एंड जिस डिवाइन बीइंग के बारे में बात हो रही है उनकी लाइफ में मे भी कोई ऐसा इंसान है या लेडी है रही है, ठीक है। यानी कि कोई लेडी ऐसी रही है जो उनके मतलब हर चीज़ से उसको प्रॉब्लम रही हो बहुत ज़्यादा कि मतलब आप इतनी दिव्य क्यों हैं, आप इतनी अच्छी क्यों हैं, आप इतना, आपका लुक्स इतना अच्छा क्यों है, आपके बाल इतने अच्छे क्यों हैं एंड आप इतना मतलब जैसे कहते हैं ना नॉलेजेबल या पढ़ने लिखने में अच्छा या फिर हर काम में आप जो अच्छे होते हो, तो अच्छी चीज़ पे वो ज़्यादा ही मतलब उस चीज़ का ध्यान रहता है कि आप क्यों अच्छे हो, आपको अच्छा नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये तो आपकी दिव्यता होती है, यानी कि जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं उनकी दिव्यता अपने आप ही बाहर आती है, वो चाहे कुछ भी कर लें वो दिव्यता उसमें झलकने लग जाती है उनके काम में। तो दिव्य जो ऊर्जा होती है उनका काम ही यूनिक होता है एंड वो यूनिकनेस और लोगों को दिखने लग जाती है, ठीक है। तो ये डिवाइन बीइंग जो भी है उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान रहा हो जो बहुत ज़्यादा जेलस रहा उनकी हर चीज़ से, मोरओवर उनकी ब्यूटी से, उनके बाल से, तो उस इंसान ने इस जेलसी में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिख रहा है ब्यूटी स्पेल्स दिख रहा है। यानी ब्यूटी स्पेल्स का मतलब आपकी स्किन को ख़राब करना, आपके बाल को ख़राब करना एंड कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी दिख रही है कि आपकी हेल्थ को भी टारगेट किया जिससे कि आपकी हर प्रकार की ब्यूटी, हर प्रकार की सुंदरता और काम भी रोक दिया जाए। जब आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आपके काम भी रुकेंगे एंड ब्यूटी आपकी ख़राब होगी तो आप वैसे ही बदसूरत दिखने लग जाएंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपके बालों को टारगेट किया गया, यानी आपके बालों पे ईविल आई डाली गई है, गलत नज़र लगाई गई है या फिर आपके खाने पीने की चीज़ों में कोई ना कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिससे कि आपका हेल्थ ख़राब हो, ठीक है। हेल्थ ख़राब होगा तो आपके बाल भी ख़राब होंगे, स्किन भी ख़राब होगी। तो टारगेट आपकी ब्यूटी को किया गया यहाँ पे पूरी तरीके से। तो इस डिवाइन बीइंग जो भी डिवाइन फेमिनाइन है ये एक लंबे टाइम तक, सॉरी थ्रोट चक्र थोड़ा ब्लॉक्ड हो रहा है, ओके, बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उनकी ब्यूटी को टारगेट किया गया था पास्ट में, पूरी तरीके से पास्ट में किया गया था एंड जिसकी वजह से उन्होंने एक लंबे टाइम तक सफ़र किया है। यानी कि उनको हेल्थ इश्यूज़ भी रहे, ब्यूटी भी ख़राब रहे, उनके बाल भी ख़राब रहे, यहाँ पे दिख रहा है। यानी जो भी मैसेज मिला है इस टाइप का कि एक लंबे टाइम तक उन्होंने सफ़र किया है। यानी कि देखिए यदि आपके ऊपर ना
कोई ब्लैक मैजिक होगा, तंत्र मंत्र होगा, ईविल आई होगी, या कोई इंसान आपके आसपास ऐसा होगा जो बार बार आपके साथ ये चीज़ें कर रहा होगा कि आपकी हेल्थ को ख़राब करने के लिए, आपकी ब्यूटी को ख़राब करने के लिए, आपकी अच्छी चीज़ों को ख़राब करने के लिए आपको बार बार कोई चीज़ देगा खाने पीने को, या फिर आप पे ईविल आई रखेगा, या फिर आपके सामान या चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करेगा, या उसमें कोई किसी न किसी तरीके की चीज़ें तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक करेगा, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एंड इससे आप सफ़र भी करते हैं एक लंबे टाइम तक। ठीक है, तो जब आपको इस साथ जब ऐसा होगा ना, यानी कि इस तरह की चीज़ें होंगी, डार्क साइड की जो चीज़ें होती हैं, डार्क चीज़ें होती हैं, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ईविल आई टाइप की जो चीज़ें होती हैं, तो आप कितनी भी मेडिसिन्स करवा लीजिए आप अपनी, यानी कि आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए या फिर कोई भी दवाई खा लीजिए, आप देखना कि आपकी ब्यूटी इतनी अच्छी सही नहीं होगी, आपकी हेल्थ नहीं सुधरेगी एंड आप और भी ज़्यादा डाउन में जाते चले जाओगे। यानी कि यदि आपने ब्यूटी से संबंधित कोई मतलब मेडिसिन्स ले रहे हो, कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो वो ट्रीटमेंट ना आपका सफल नहीं होगा, बल्कि आप पे उल्टा इफ़ेक्ट करेगा। यानी कि यदि आप अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आप देखेंगे कि आपकी ब्यूटी और भी ज़्यादा डल एंड डाउन होती जा रही है। यानी कि ये जो नेगेटिविटी होती है उसकी वजह से होता है, यानी मेडिसिन्स भी उस टाइम में असर नहीं करती हैं एंड आप एकदम उस डार्क एनर्जीज में एक लंबे टाइम तक क्या होते हो, ब्लॉक्ड होते हो, जकड़े रह जाते हो। ठीक है, तो जो ये मैसेज आ रहा है आज का, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड, आपके बालों से, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आ रहा है, यानी कि आपकी ब्यूटी, आपको ब्यूटी स्पेल्स, सॉरी, आप पर ब्यूटी स्पेल्स किया गया है, साथ ही साथ आपके हेल्थ को टारगेट किया गया है एंड ये जेलसी है एंड ये कहीं ना कहीं आपकी डिवाइनिटी से, जो भी ये इंसान है आपकी डिवाइनिटी से बहुत ज़्यादा जेलस था कि आप इतने डिवाइन क्यों हैं, क्यों इतने अच्छे हैं, क्या बात है, क्या रीज़न है। एंड आप इस टाइम में मतलब जो एक होता है ना टाइमिंग होता है एंड आसपास के लोग ऐसे ना हो एंड आप उसमें अलग दिखें एंड आपकी तारीफ़ की जाए, आपकी बहुत ज़्यादा मान्यता हो, तो ऐसी चीज़ें देखकर बहुत से जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपके फैमिली में ही जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। एंड सम टाइम होता है ना, बहुत से लोग नार्सिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब नैरो माइंडेड होते हैं कि वो सोचते हैं कि सिर्फ तारीफ़ हो तो हमारी हो, किसी भी बात की तारीफ़ हो, चाहे हम कुछ भी ना करें ना तो भी तारीफ़ हमारी ही होनी चाहिए। तो ऐसे टाइप के लोग इनकी जो लाइफ में रहे, यानी इस डिवाइन फेमिनाइन की जो लाइफ में रहे हैं, तो जो जिसकी वजह से इनको एक लंबे टाइम तक सफ़र करना पड़ा है इस चीज़ की। देखिए मैसेज इस टाइप का आया कि सफ़र किया इन्होंने, यानी ब्यूटी, इनके बाल दिखे, स्किन्स दिखी है, स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि इनकी जो ब्यूटी को ख़राब करने की, स्किन को ख़राब करने की कोशिश की गई, बालों को, हेल्थ को पूरी तरीके से टारगेट किया गया एंड जिसकी वजह से इनका बहुत सारा काम रुका है, इनकी लाइफ की ग्रोथ रुकी है। देखिए एक लड़की जो जैसे मान लीजिए जिनकी मैरिज का टाइम है, यानी शादी या विवाह का टाइम है, उस टाइम में यदि आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपके बाल ख़राब हो जाए, आपकी स्किन ख़राब हो जाए, तो उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपकी शादी नहीं हो पाती, आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते, आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं चीज़ों में एंड घर के लोग भी आपको मतलब ह्यूमिलिएट करने लग जाते हैं इसकी वजह से, कि यानी कि आपके साथ ही कुछ गलत है, आप ही गलत इंसान हो, या फिर आपके अंदर ही कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है एंड इसकी वजह से ये पूरी फैमिली हमारी सफ़र कर रही है। तो घर के लोगों का भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम उस टाइम ये पकड़ नहीं पाते कि ये किसी की जेलसी होती है, यानी ये जेलस इंसान आपके अपनों में ही होता है कोई, यानी कि आप के अपनों में छुपा होता है ना, आपको पता नहीं चलता, आपके घर का ही कोई खास मेंबर हो सकता है। ठीक है, यानी आपके फैमिली मेंबर हो सकता है। देखिए बोलने नहीं दिया जा रहा, फंबलिंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें ना दिक्कत हो रही है, यानी कि आपको रोका जा रहा है कि आपको पता ना चले। तो अलर्ट रहना बेहद ज़रूरी है। खाने पीने के टाइम आप देखेंगे क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं एंड कौन दे रहा है आपको एंड कौन सा इंसान आपसे जेलस, ये चीज़ें आपको समझ आनी ज़रूरी होनी चाहिए एज अ डिवाइन बीइंग। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन, तो आपको अपना ध्यान रखना पूरी तरीके से आना चाहिए। डिवाइन तो आपको प्रोटेक्ट करते ही हैं, आपको अवेयरनेस में डालकर। ठीक है, डिवाइन आपको डायरेक्ट करते हैं, रास्ता दिखाते हैं एंड उस चीज़ों पर अमल करना, ध्यान देना आपका कर्तव्य बनता है कि अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित कैसे रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही है आपकी ब्यूटी से संबंधित आई है, हेल्थ से संबंधित आई है एंड एक लंबा टाइम दिख रहा है कि आपने सफ़र किया है। मेडिसिन्स बहुत सारी दिख रही हैं, यहाँ पे मेडिसिन्स खाई है, ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन नो इफ़ेक्ट, डाउट
सॉरी कोई भी असर नहीं दिखा है यहाँ पे। लेकिन ये जो देखिए आगे मैसेज देखेंगे टैरो के माध्यम से कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ तक जो मैसेज हुआ डाउनलोड्स के माध्यम से पिक हुआ है जो भी, कि आपको आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स किया गया है, आपके बालों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, आपकी हेल्थ से संबंधित, एंड आपकी लाइफ में जो कार्य हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी एक्टिवनेस है, उसको टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से आपने एक लंबा टाइम अपनी लाइफ में ब्लॉकेज में काटा है एंड लोगों की गलत नज़रों को भी सहा है, लोगों की गलत बातों को भी सहा है। क्योंकि जब इंसान का गलत वक्त आता है, यदि आपके आसपास कोई गलत इंसान हो, अपनी जो मंशा होती है, उसका इंटेंशंस होता है, उसमें सफल हो जाता है, तो उस सफलता का आपको भुगतान एक लंबे टाइम तक करना पड़ जाता है। एंड जब हम अवेयरनेस में नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे अपनी लाइफ में चल रहे होते हैं एंड पहचान भी नहीं पाते कि हमारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमसे जेलस है एंड हमें नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, तब हमारे साथ चीज़ें गलत हो जाती हैं एंड हम बाद में इस चीज़ का सुधार कर दें, बाद में समझ पाते हैं कि हम उस टाइम में अवेयरनेस में होते तब हमारे साथ ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन हम अवेयरनेस में नहीं होते क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ घटित नहीं हुई होती है। साथ ही साथ जो हमारा ट्रस्ट का इशू जो होता है ना लोगों के साथ, वो बहुत ज़्यादा होता है कि हम ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें क्या आगे मैसेज आ रहा है टैरेट के माध्यम से, कि और क्या सॉल्यूशन एंड क्या मैसेज एंड क्या चीज़ें आपके लिए आ रही, जिनके लिए भी ये मैसेज आए यहाँ तक कि उनके साथ ये चीज़ें घटित हुई हैं। ठीक है, तो देखिए आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। तो सबसे फर्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, द एम्परर, सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स के नीचे हमारा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हार्डवर्क दिख रहा है, यानी कि हार्डवर्क का मतलब आपने अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, बैलेंस पर लाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत की हुई है एंड आपका मेहनत दिख रहा है, यानी कि आपकी मेहनत दिख रही है, आपका हार्डवर्क दिख रहा है कि आप एक मेहनती इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेहनती इंसान है। एंड चलिए मैसेज शुरू से बताती हूँ मैं क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एट ऑफ सोर्ड्स है, तो जिन्होंने भी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें की हैं, यानी कि एक लेडी है जिसने आपको पूरी तरीके से अपने इन सभी कार्यों की वजह से, यानी कि ये कोई ईविल लेडी हो सकती है। ईविल का मतलब जो इसकी जो चीज़ें हो ना, यानी जो कार्य हों इसी प्रकार के हों, जस्ट लाइक तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, मैनिपुलेशंस एंड लोगों को डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालना, उस तरीके से डालकर अपने कार्यों को करवाना। तो इस तरीके की चीज़ों में पूरी तरीके से लिप्त होना, यानी पूरी तरीके से लिप्त है एंड वही चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करती है। एंड जो लोग इसको पसंद नहीं आते या जिनको चाहती नहीं है, यानी कि जेलसी दिख रही है यहाँ पे, जेलसी की वजह से एट ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे पूरी तरीके से एनर्जीज पिक हुई है, यानी कि आपको अपने द्वारा, अपने कार्यों द्वारा, एंड ये आपकी क्लोज वन कोई हो सकती है, यानी कि क्लोज वन का मतलब आपसे जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई का मतलब आपसे, आपके जीवन से इसका मतलब दूरी नहीं दिख रही है। यदि ये इंसान बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो इसने बहुत सारी चीज़ें की है आपकी लाइफ में आपको ब्लॉकेज में डालने की। जब भी एट ऑफ सोर्ड्स आया है तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार हुई हैं, लगातार हुई हैं, जिसकी वजह से आप एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में गए, यानी कि आपकी आंखों पर पट्टी, आप पूरी तरीके से बंधे हुए हो, एक जगह स्टक हो एंड चारों तरफ दिख रहा है एकदम, मतलब जैसे ब्लड ही ब्लड होता है ना, तो मतलब उस नेगेटिव वे में दिख रहा है वो, मतलब कि जैसे होता है ना चीज़ें करते रहना बार बार, जिसकी वजह से आप इस पोजीशन में रहो, यानी कि एट ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में रहो। एंड इसकी वजह से जब एक ही जगह आप स्टक रहोगे तो हर चीज़ से आपकी क्या होगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी हर प्रकार की जो हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे एंड हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे आपको बहुत सारे, एंड आपकी ब्यूटी ऑलरेडी ख़राब होने लग जाएगी। एंड जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं आपकी लाइफ में, आपको आपकी ब्यूटी को ख़राब करने के लिए, आपके बालों को ख़राब करने के लिए, त्वचा को ख़राब करने के लिए, हेल्थ को ख़राब करने के लिए, तो वो चीज़ें अपने आप असर डालने लग जाएंगी जब आपका मूवमेंट रुक जाएगा एंड आपको चीज़ें दिखेंगी, समझ नहीं आएंगी कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। जब चीज़ें समझ नहीं आएंगी तब आपकी लाइफ का जो डायरेक्शन है आपको दिखेगा ही नहीं, यानी कि ब्लॉक्ड एंड आपकी आंखों पे एक तरीके से पट्टी बंधना। तो ये लेडी ने इस तरीके की चीज़ें की हैं एंड इसको जो चीज़ें दिखी हैं, मतलब कि मैं बताऊँ यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जीज को पिक हुई थी जब इसने आपको देखा हुआ है, जब से जानती है ये लेडी, तो इसने आपको द एम्प्रेस की एनर्जीज में देखी। एम्प्रेस का मतलब होता है एक पावरफुल लेडी एंड उसकी फैमिलिटी का कोई
जवाब नहीं, हर तरीके से अबंडेंट एंड फुली एक कॉन्फिडेंट लेडी दिख रही है यहाँ पे। यानी कि द एम्प्रेस की एनर्जीज पूरी तरीके से पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी दिख रही है। तो जब इसने देखा हो आपको पहली बार, या आपकी फैमिली से जुड़ी हो या मिली हो, तब इसने देखा होगा कि आप एक पावरफुल पोजीशन पर हो, आपकी बहुत ज़्यादा पूछ है लोगों में, आप बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हो लोगों के लिए, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा मान है, सम्मान है, एंड आप बहुत सारी चीज़ों से क्या हो, अबंडेंट हो, ब्लेस्ड हो डिवाइन द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या उसको कर रही थी, ड्रेन कर रही थी एंड इसको डाउन में डाल रही थी, कहीं ना कहीं इसको जो कहते हैं ना जो कॉम्प्लेक्स फील होता है ना लोगों से, एक दूसरे से, वो उस तरीके की चीज़ें आ गई इसकी, हीन भावना तरीके की, कि अगर ये इंसान मेरे आसपास रही तो मेरी वैल्यू नहीं होगी, मुझे नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं मान्यता मिलेगी। एंड ये एक तरीके की सी ईविल लेडी, यानी ईविल आई वाली लेडी एंड ईविल चीज़ों में लिप्त लेडी। ठीक है, तो इसका क्या था कि इसको मेरी मान्यता होनी चाहिए, मेरी वैल्यू होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज इसने क्या किया, सबसे पहले उस डिवाइन फेमिनाइन को अपने कंट्रोल में लिया। यानी कि समटाइम होता है ना, कोई लोग अपनी बातों से लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं, जब वो किसी के पास बैठते हैं तो उसकी बातों में लोग क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो इस तरीके का जैसे कहते हैं ना हिप्नोटाइज करना, तो बातों से हिप्नोटाइज करना, इस तरीके की एनर्जीज भी पिक हुई यहाँ पे, कि यानी कि इसको हिप्नोटाइज जो एनर्जीज है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं पता है। तो इसकी बातों से लोग क्या होते हैं, कोई भी इसके आसपास बैठेगा तो उससे कन्विंस हो जाएगा, यानी हिप्नोटाइज हो जाएगा कि यस सी इज़ वेरी नाइस लेडी। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है, तो हिप्नोटाइज भी किया हुआ है। तो इसकी बातों में आने की वजह से लोग इसको बहुत अच्छा जानते रहे, मानते रहे, एंड इसी में ये जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आ रही है वो भी आई हुई है, एंड उनकी बातों में आने की वजह से ट्रस्ट एंड जो भरोसा, हर चीज़ आ गई। तो उसकी वजह से ये क्या करी, इस लेडी ने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया एंड इसको जो डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें दी जिससे कि इसकी ब्यूटी ख़राब हो। ठीक है, खिलाने में, खाने की चीज़ों में, पानी में, या फिर जो चीज़ें करनी है तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ें करनी है उनके कपड़ों के द्वारा, उनके बालों के द्वारा। ठीक है, स्किन पे जो कोई चीज़ें यूज़ करती हैं उसका यूज़ करके, तो इस तरीके की चीज़ें की हुई हैं जस्ट बिकॉज इस जो डिवाइन फेमिनाइन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में रही हैं। ठीक है, तो जो 8 दिखा रहे हैं यहाँ पे 8 ईयर्स हो सकता है पूरी तरीके से 8 ईयर। देखिए ये चीज़ें इतनी आसानी से सही नहीं होती हैं, जो स्किन से संबंधित होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बालों से संबंधित होती हैं, ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। यहाँ पे 8 ईयर्स दिख रहा है, यानी कि 8 साल आप इसमें पूरी तरीके से बंधे रहे, पूरी तरीके से ब्लॉक्ड रहे हो। आपकी स्किन पर कोई भी चीज़ असर नहीं करती रही होगी, आपके बालों पे कोई चीज़ असर नहीं करती होगी, आप कितनी भी अच्छी चीज़ें खा रहे होंगे कोई असर नहीं, नो, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है, वो भी ईविल तंत्र मंत्र वाली टाइप की चीज़ें जो गलत हैं बिल्कुल। जब तक आप उसको अपनी लाइफ से निकालोगे नहीं, आउट नहीं करोगे अपने अंदर से बाहर से, अपने अंदर से बाहर नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें वर्केबल नहीं होंगी, जो भी चीज़ आप अपनी इस चीज़ के लिए कार्य करते हैं। एंड दूसरी, इस जो लेडी है इसके जो ऑरा से या फिर इसके आसपास से जब तक आप नहीं हटोगे या फिर ये नहीं हटेगी, तब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ से इतनी आसानी से ठीक नहीं हुई होंगी। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे आप पावरफुल एनर्जीज में, एंड कहीं ना कहीं इसको पता है था कि आप यदि इतनी पावरफुल हैं तो जिससे भी आप कनेक्ट होंगी वो इंसान ऑलरेडी पावरफुल हो जाएगा। द एम्प्रेस की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, एंड ये आपकी शादी ब्याह को भी रोकना चाहती थी। 6 ऑफ वेंट्स यहाँ दिखा रहा है कि ये आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं चाहती थी, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहती थी जिससे कि आप स्ट्रांगनेस में आई हैं। स्ट्रांगनेस का मतलब आपकी लाइफ में कोई भी सक्सेस ना मिले, कोई हैप्पीनेस ना मिले, आपका शादी ब्याह कहीं अच्छी जगह ना हो, कोई भी अच्छे पर्सन से ना हो। यानी कि यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी दिख रही है, तो आप ऑलरेडी एम्परर एंड एम्प्रेस हैं, द पावरफुल कपल, एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम पर जर्नी की वाइब आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस जो लेडी है उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि आप में कोई ना कोई डिवाइनिटी है, एंड डिवाइनिटी हमेशा डिवाइनिटी को ही खींचती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी इसको कहीं ना कहीं पता थी, नॉलेज थी इस चीज़ के बारे में, जस्ट बिकॉज ये आपकी तरफ ना कोई प्यार आने देना चाहती थी। नाइट ऑफ कप्स से दिखा रहे कि ना ही कोई प्यार आने देना चाहती थी, ना ही कोई शादी ब्याह आपका होने देना चाहती थी। एंड इसमें ये सक्सेस भी हुई है, जैसा कि मैंने बोला, इतने साल, इतनी जब आपकी स्किन ख़राब रहेगी, आपके बाल ख़राब रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे आपको, तो आपकी लाइफ में आप सक्सेस की तरफ जा ही नहीं सकते, कोई अच्छी मैरिज भी नहीं हो सकती, आप एक जगह स्टक रहोगे। ठीक है, तो इस पोजीशन में आप एक लंबे टाइम तक गए, जिसकी वजह से आपकी जो मैरिज रुकी रही, आपकी तरफ कोई प्यार नहीं आया। यानी नाइट ऑफ कोई जो जैसे कहते हैं ना, आपकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, पसंद भी नहीं करता था, तो
उस तरीके की चीज़ें भी नहीं आई हैं। यानी कि नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स, ये दोनों चीज़ों से आप बिल्कुल एक लंबे टाइम तक दूर रहे हो। यानी प्यार से, किसी के प्यार से, या फिर शादी ब्याह या फिर इस तरह की चीज़ों को आपकी लाइफ से रोका गया, लाइफ में रोका गया है पूरी तरीके से। लेकिन जो यहाँ पे बॉटम कार्ड आया था, ये दिखा रहा है कि आपने हार्ड वर्क किया अपने ऊपर, यानी कि अपनी इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही, क्यों चल रही, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सही करने के लिए आपने अपने आप को ज़बरदस्ती एक्टिव किया। यानी कि समटाइम ये होता है ना, कोई चीज़ आपकी लाइफ में आपको रोक कर रखी है, जकड़ कर रखी है, तो जब आप ज़बरदस्ती अपने साथ करते हैं, नो अब मैं इस एनर्जीज में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता या रह सकती, मुझे निकलना चाहिए इससे, तो जब आप ट्राई करते हैं, एक्टिव मोड में आते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस में आते हैं एंड इन सभी चीज़ों से दूर होते हैं, अपने आप को ग्राउंडेड करते हैं एंड ऐसी चीज़ों से बचते हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ें ब्रेक होती हैं, आप वहाँ से उस गंदी एनर्जी से आउट होते हो मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हार्ड वर्क दिख रहा है एंड साथ ही साथ दिख रहा है किंग ऑफ वैंड्स, जो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स दिख रही है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर जो दिख रही है आपके पूर्वजों की दिख रही है कि आपने उस टाइम में अपने पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में ऐड की, यानी कि अपने पूर्वजों का नाम लेना शुरू किया, उनसे प्रार्थनाएं की हैं, विनती की है, उनसे रास्ते मांगे हैं एंड उनसे उनकी एनर्जी से कनेक्ट हुई है। यानी कि कनेक्शन का मतलब उनको अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना, उनके नाम लेना एंड उनसे प्रार्थना करना अपनी अच्छी लाइफ के लिए। तो आपके पूर्वजों की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक हो रही है एंड जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब्स भी आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको किधर लेके जा रही थी, यानी कि आपके पूर्वजों ने भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है या फिर मदद कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में किधर जा सकें, सिक्स ऑफ वैंड्स यानी सक्सेस की तरफ जा सकें, ग्रोथ की तरफ जा सकें, प्रोग्रेस की तरफ जा सकें। यानी कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। एंड आपकी तरफ प्यार भी आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स एंड ये द एम्परर का, जस्ट लाइक यू द एम्प्रेस, एंड ये आपके ट्विन फ्लेम का दिख रहा है द एम्परर, यानी कि आपके पर्सन का प्यार दिख रहा है जो आपकी तरफ आ रहे हैं अपना प्यार भरा कप लेकर एंड आप फॉर्म में आ रहे हो द स्टार, ठीक है। यानी आप हर प्रकार की ब्लॉकेज से आउट हो रहे हो, बाहर निकल रहे हो पूरी तरीके से एंड उस मोमेंट पे आने वाले हो द स्टार की फॉर्म पे, जहाँ पे एक शाइन करोगे जस्ट लाइक अ स्टार एंड आपकी हर चीज़ का पे ऑफ करेंगे डिवाइन, यानी डिवाइन आपको एक पोजीशन देंगे द स्टार की एंड आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें खराब रही हैं, कमियां रही हैं, उनको पूरा भी करवाएंगे आपके द्वारा एंड आपकी लाइफ में आपके पर्सन स्वयं आएंगे अपना प्यार लेकर द एम्परर एंड आपकी लाइफ में आपकी मैरिज भी दिख रही है आगे सिक्स ऑफ वैंड्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपका दिख रहा है सक्सेस दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रही है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपका, यानी कि आपको पूरी तरीके से द एम्प्रेस की एनर्जीज में लाएंगे। देन आपके पर्सन द एम्परर आपके लाइफ में एंटर दिख रहे हैं, यानी कि उनकी एंट्री हो रही है, वो भी उनके प्यार के कप के साथ, यानी नाइट ऑफ कप्स विद कप ऑफ लव के साथ दिख रहे हैं कि वो एंट्री करने वाले हैं आपकी लाइफ में एंड आपका दिख रहा है द स्टार की फॉर्म एंड इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है एंड मैंने यहाँ पे एक कार्ड्स भी निकाला था कि जिस लेडी ने आपके साथ किया था, यानी जो कुछ भी आपके साथ किया, जो भी गलत चीज़ें की हैं आपको स्टक रखने के लिए, तो उसके साथ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले थे, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल कर आए थे, द हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ वैंड्स। तो ये जो लेडी है जिसने आपकी लाइफ को हेल्प बनाने की पूरी कोशिश की, आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से हैंग्ड होने वाली है, ब्लॉक्ड होने वाली है पूरी तरीके से एंड बहुत सारे बर्डन में दबने वाली है। 10 ऑफ वैंड्स यानी उसके जीवन में बहुत सारी बर्डन्स आने वाले हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो घिरने वाली है पूरी तरीके से, यानी कि हैंग्ड होना किसी पोजीशन में जस्ट लाइक यू, कि आपको उसने स्टक करके रखा, हैंग करके रखा स्पेल वर्क के द्वारा, तो वही स्पेल उसकी लाइफ में क्या कर रहा है, फायर बैक हो रहा है एंड उसमें ही वो पूरी तरीके से हैंग्ड होने वाली है। जो पोजीशन उसने आपके लिए क्रिएट की थी अब वो उसी में जाने वाली है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज का मैसेज था ये आप लोगों के लिए कि आपकी ब्यूटी एंड आपकी हेल्थ एंड आपकी स्किन को ख़राब करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तंत्र मंत्र हुए हैं एंड ये जेलसी की वजह से हुए हैं, पोजीशन की वजह से भी हुआ है कि ये पोजीशन मुझे मिल जाए, मेरा नाम हो, कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, ठीक है। जैसे होता है ना बहुत से लोग की कोई काम कोई करे नाम मेरा हो, पीठ पीछे बैकग्राउंड में कोई और काम कर रहा होता है, सामने नाम किसी और का हो रहा होता है, तो इस तरीके की चीज़ें
ये लेडी चाहती थी कि मेहनत किसी और का नाम सिर्फ़ और सिर्फ मेरा कहीं भी हो तो वो मेरा नाम हो, ठीक है। यानी कि मेरी प्रशंसा की जाए, मेरे बारे में लोग सोचें कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी पावरफुल हूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें मेरे बारे में बोली जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे, ओके। एंड चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज, ओके। तो सबसे पहले देख लीजिए मैं क्या बोलूँ अब मैं, तो स्पेल वर्क ही सबसे पहले ऊपर ही दिख रहा है, यानी कि स्पेल वर्क तो किए गए हैं आपके ऊपर, बार बार किए गए, जिससे कि आप हैंग्ड रहो, स्टक रहो, ठीक है। अपनी लाइफ में किधर जाओ, फेलियर की तरफ, आप फेलियर की तरफ जाओ, यानी कि कहीं भी आपको सफलता ना मिले, आप सिर्फ फेलियर का मुंह देखो, जहाँ भी जाओ जो भी करो आप फेलियर की तरफ ही जाओ। एंड यहाँ पे क्रिएटिव आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहे हो, ठीक है। गुड लुकिंग दिख रहा है, ठीक है। तो आपका लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हो। देखिए लुक्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्यूटीफुल हो बहुत ज़्यादा तभी आपका लुक्स अच्छा, कई लोगों के बहुत ज़्यादा फीचर्स अच्छे होते हैं, उनके जो कहते हैं ना नैन नक्श बहुत अच्छे होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। गुड लुकिंग सिर्फ सुंदर चेहरा ही नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी भी होती है, आपने अपने आप को किस तरीके से रखा हुआ, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं, तैयार करके रखते हैं, किस तरीके से अपने आप को सेल्फ लव में डाल के रखते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड लुकिंग, उस चीज़ को गुड लुक भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अपने आप को कैसे रखना, ठीक है, ये भी गुड लुकिंग में ही आता है। तो अपने लुक्स को आप कैसे रखते हैं ये भी चीज़ मैटर करती है। तो वो चीज़ भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं आती कि आप कैसे हैं, क्यों इतने अच्छे बने रहते हैं, क्यों इतने अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, क्यों मतलब अपने आप को इतना पैम्पर करते हैं, क्यों इतना ब्यूटीफुल बना के रखते हैं। तो ये चीज़ें भी सहन नहीं होती ऐसे लोगों से, ठीक है। ईविल आई प्रोटेक्टर आया है, तो देखिए बार बार मेरे गले में एकदम आज रुक रहा है, रुकावट हो रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से ना, नेगेटिव एनर्जी से ऐसा ही होता है कि आपके बार बार रोका जाता है, ठीक है। ईविल आई प्रोटेक्टर आया है, तो आपको बोला जा रहा है आप ईविल आई प्रोटेक्टर अवश्य ही पहन के रखें यदि आप बैलेंस हो चुके हैं। एंड साथ ही साथ देखिए आपको लोगों को भी अवेयरनेस में डालना चाहिए कि अपने आप को प्रोटेक्टेड करके चलना चाहिए। एंड जहाँ भी आपको लगे कि आपको रोकने की कोशिश हो रही है या फिर आपको ऐसी चीज़ों में डाला जा सकता है, तो उनको भी अवेयरनेस में डालने की कोशिश करें कि अपनी एनर्जीज हर जगह कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, एंड एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए हर किसी पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये आया है नंबर, तो ये दिख रहा है नंबर आपको, मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, ऑन द वे है एकदम, अपनी मतलब लाइफ के जो गोल की तरफ जा रहे हैं, अपने फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, सॉरी ट्रैक पर हैं, रास्ते पर हैं, ओके। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे, ओके ओके। आज का मैसेज ये है, तो अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस टाइम, एंड हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एंड सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच एवरीवन।